ब्रांच में आप यहाँ आइएगा, अपने आइयो अभी चलियो जते दिन रहती तते दिन रखबेन। हाँ एको किस्ती अभी जमा। नमस्कार, आप देख रहे थे द आवर न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी संजात यानी कारोटोल में है। मामला ये है कि भैया इंश्योरेंस यानी सेब कंपनी का एक इंश्योरेंस जो चलता था 24 महीना का ये प्रीमियम था। तो 24 महीना में ये हुआ था कि ये लोग 2110 रुपया का लगभग 23 महीना भरे थे, यानी 10/8/2024 का ये 23वां महीना पड़ता है और लास्ट जो है वो 10/9/2024। इसके बीच में जिनके नाम से इंश्योरेंस था जो भर रहे थे, इस बीच में उनका डेट हो गया। लगभग उनका डेट 25/8/2024 को उनका डेट हो गया और लास्ट जो आखिरी किस्त था वो भरना था 10/9/2024 को। तो इंश्योरेंस के ये लगभग 1 साल से इंश्योरेंस के चक्कर लगा रहे हैं, ब्रांच पे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके जो ब्रांच मैनेजर हैं या फिर जो ब्रांच एरिया है इनको एक ही मतलब बोल रहे हैं कि आपका जो इंश्योरेंस जो डेट था वो फेल हो गया। वहाँ के इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मामला है पूरा, इनसे क्या क्या हुआ था। यही हुआ था कि मेरे पिताजी 40,000 रुपया का लोन लिए थे महिला समूह से, सेव कंपनी से, ठीक ना। उसमें मतलब कि 23 को किस्ती जमा किए थे मेरे पिताजी। 24वां किस्ती जमा करना था 10/9/2024 को और मेरे पिताजी 25/8/2024 को डेट का मतलब देहांत हो गया उनका, ठीक ना। और हम डेथ सर्टिफिकेट बना के जब ब्रांच पे हम गए जमा करने के लिए तो वो उसका फ़ोटोकॉपी करके वो रख लिए, ठीक ना। वो बोले कि जाइए आपका काम 10 दिना में हो जाएगा। फिर हम 10 दिना के बाद हम मम्मी को लेके गए, फिर वही काम किए वो लोग। और उसके बाद जब हम बढ़िया से उनसे हम बात किए कि इसमें क्या होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो बोलते हैं कि अब ये तुम्हारा इंश्योरेंस ख़त्म हो गया है, ठीक ना, अब नहीं मिलेगा। ठीक, मतलब जब जमा किए थे तो आपको बोले कि 10 दिन में आपका काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन फिर कितने दिन के बाद बोले कि आपका इंश्योरेंस फेल हो मतलब फिर मम्मी को लेके गए, उसके बाद बोले कि मतलब कि आपका काम नहीं होगा और ये आपका मतलब इंश्योरेंस का जो डेट था वो खत्म हो गया। बताइए कि मृत्यु प्रमाण पत्र कब बनवाए थे? 25/8/2000 मतलब जिस दिन डेट किए थे उसी दिन आप नहीं मतलब काम किया जब हम तो मतलब कि करता धरता थे, ठीक ना। बड़का बेटा हम उनका हुए, ठीक। और मेरे गला में उतरी था तो हम कैसे जाते बनाने के लिए। कितने दिन के बाद बनाए? उसके बाद मतलब काम क्रिया हो गया, लौकी सुकेश हुआ, भोज भात खत्म हुआ, तो उसके बाद हम गए 11 तारीख को बनाने के लिए, 10/9/2024 को। हाँ 24 को। हाँ, जिस मंथ में आपको किस्ती भरना था उस मंथ में आप मतलब एक दिन बाद गए? हाँ, एक दिन बाद गए हम बनाने। तो जमा कब किए ब्रांच मैनेजर को आप? ब्रांच मैनेजर वहाँ गए मतलब 11 तारीख को हम गए थे वहाँ जमा करने के लिए। क्या वो बोले? वो बोले कि मतलब जाइए आपका काम 10 दिनों में हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो बबलू सर जी आते थे किस्ती लेने के लिए, आज से 20-25 दिन पहले मतलब मेरे घर पे आए थी मम्मी से मतलब मिलने के लिए कि दीदी आपका काम हुआ या नहीं हुआ। तो मेरी मम्मी बोली कि नहीं काम नहीं हुआ है, ठीक। उसके बाद हम आए घर पे तो मेरी मम्मी ऐसे ऐसे बोली, तो मेरे रामदयाल भैया थे उनसे भी हम बोले कि देखिए मेरे साथ ऐसे 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 मतलब घटना है, ठीक ना। और हम जाते हैं ब्रांच पे तो हमको बच्चा समझ के दौड़ाया धुपाया जा रहा है, ठीक ना, वो काम नहीं कर रहा है, ठीक। और इसके लिए लेके आज हम यहाँ पे आप लोग को बुलाए हैं और आप लोग जैसे मतलब कि जो निदान निकालिएगा। कितना का महीना भरते थे? 2110। 2110। हाँ, जब आप भी गए थे साथ में? हाँ गए। क्या बोले जो ब्रांच वहाँ के मैनेजर थे क्या बाद बोले? होगा 10 दिन के बाद। उसके बाद इतना दिन से फिर क्या बोल रहे हैं? बोले नहीं मिलेगा कि इंश्योरेंस खत्म हो गया है। अच्छा, आप मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करने के बाद भी बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस फेल हो गया? हाँ फेल हो गया। यहाँ फोटो भी खींच के ले गया, सब चीज़ भी खींच के ले गए यहाँ से। अच्छा, आए थे वहाँ से? हाँ आए। बाबलू सर जी आए थे जिस दिन मेरे पिताजी का डेट हुआ, उस दिन हम जितने भी मतलब कि जो मतलब बीएम सर जी होते हैं और हेड सर जी थे वो भी आए यहाँ पे, फोटो वोटो खींच के लेके गए, ठीक ना। उसके बाद अब हमको 9 तेरह पर आया जा रहा है कि अब आपका इंश्योरेंस खत्म हो गया है, नहीं मिलेगा। देखिए मामला ये है कि 24 महीना का ये प्रीमियम था और लगभग 23 महीना ये लोग भरे हुए थे और लास्ट महीना भरा था उससे 15 दिन पूर्व यानी 25/8 को उन व्यक्ति का डेट हो गया था। उसके बाद इन्होंने जब लगभग 10 दिन के बाद इन्होंने जिस 10/9/2024 को इनका लास्ट प्रीमियम भरना था, उसके अगले दिन ये लोग मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए और उसके बाद जिस दिन मृत्यु हुआ था वहाँ से ब्रांच से इनका मतलब घर पे भी आया था वो लोग, फोटो खींच कर गया था और बोला था कि आपका काम 10 दिन में हो जाएगा। लेकिन बचा हुआ है वो किस्ती आपको नहीं भरना है, जो किस्ती बचा हुआ था वो नहीं भरना है। जो मतलब कि जितना आप जमा किए हैं वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद इनको लोग को लगभग 1 साल से इनको दौड़ धूप करवाया जा रहा है और आज इनके ही मतलब घर पे दूसरे यानी उनके स्टाफ आए हुए हैं और मतलब किस्ती जमा करने के लिए आज इन लोग को इनको मतलब इनसे पूछे थी, बोल रहे हैं कि नहीं जो करेंगे ब्रांच मैनेजर करेंगे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या मामला है सर?
ये तो जब एक महीना बचा हुआ तो फिर क्या दिक्कत है इसमें? कंपनी के पॉलिसी के अनुसार कंपनी का कहना में हुआ कि हम 8वां महीना 2022 में लोन दिए जी और आपका जो है कंपनी का ये कहना में हुआ कि मेरा जो है जिस टाइम आपको लोन गया जी खाते में आपके पैसा गया उसी टाइम से आपका जो है अकाउंट एक्टिव हो जाता है और इंश्योरेंस आपका उसी टाइम से बनता है। तो कंपनी का ये कहना हुआ कि जब 8वां महीना में आपको लोन दिए, किस्त हम भलो आपको 10वां महीना से लिए हैं, 1 महीना गैप करके लिए हैं, लेकिन मेरा इंश्योरेंस जो है वो आपका 1 महीना उधर ही 9वां महीना में गैप हो गया। इनका 23वां महीना में किस्त खत्म हो गया है, इधर 1 महीना गैप है, उधर 1 महीना जोड़ के इधर 23 महीना जोड़ के इधर 23 1 24 महीना पूर जाता है। ये लेके कंपनी का कहना हुआ कि आपका 23वां किस्ती जो है इंश्योरेंस 23वां में ही खत्म हो गया। क्या आपके द्वारा इनको समझाया गया था फैमिली वाले को, ये चीज़ बताया गया था? बताया गया था, ब्रांच पे गए थे, उसके बाद तो उनको बताया गया था कि इंश्योरेंस फेल है, वो तो तो भी बता ही रहे हैं चीज़ आप जो बोल रहे हैं कि आपका बैलेंस जब से अकाउंट में आया है इस मतलब इस डेट से आपके अकाउंट में मतलब जब 24 महीना पूरेगा तो इंश्योरेंस आपका फेल हो जाएगा, ये चीज़ आपको फैमिली वाले को बताया गया था? ये चीज़ फैमिली वाला को बताया गया, आपको बताया गया था? हम लोग को नहीं बताया गया बताया था। गया था कि आपके अकाउंट मनी आज से रुपया चला है तो लगभग आपको लास्ट में नहीं, ये सब हमको नहीं बताया गया था। ये किसका गलती है फिर? ये अपना इन ब्रांच मैनेजर से मिलेंगे, ठीक है, इनको ब्रांच मैनेजर से जाके मिलना चाहिए कि ये चीज़ आपको काहे नहीं बताए। अब मान लीजिए इनका जैसे कि मान लीजिए इतना दिन हो गया है, जी इनका इतना दिन हो गया है तो उसके बाद इनको दोबारा जाके वहाँ प्रयास करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए इनको। तो बोल रहे हैं कि हम 10 कितना बार गए हैं? कितना बार गए हैं? कितना बार हम गए कम से कम 5-6 बार वहाँ गए हैं। क्या ठीक है, बोलते हैं मम्मी को भी हम लेके गए तो वो मतलब जितना भी मेरा डॉक्यूमेंट्स है, डेथ सर्टिफिकेट ये ठीक ना, ये सब का फोटोकॉपी मतलब स्कैन करके वो लोग रख लेते थे। वो बोलते थे कि जाइए आपका काम 10 दिना में 15 दिना में हो जाएगा, आपको आने का कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा चुके हैं और उसके बाद फोटो आधार कार्ड लगभग जितना भी है इनका सारा कुछ यहाँ पे फ़ोटो खींच के यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेते थे। लेकिन बोलते थे यहाँ बैंक पासबुक भी है यूको बैंक का, लेकिन बोलते थे कि आपका काम हो जाएगा। लेकिन इनको आने के बाद आश्वासन तो सामने में दे देते थे, लेकिन उसके बाद बोलते थे कि नहीं होगा, मतलब नहीं हो पाता। हाँ, नहीं हो पाता। फिर बाद में कितना दिन के बाद आपको बोला गया कि इंश्योरेंस आपका फेल हो गया? हम बाहर में थे, ठीक ना, आज से मतलब 3 महीना पहले हम फिर वहाँ पे हम गए, ठीक ना, ब्रांच पे। तो वो भी उस समय भी यही काम किए वो लोग, मतलब स्कैन कर लिए फोटोकॉपी, उसके बाद रख लिए, बोले कि वो जाइए आपका 10-15 दिन में काम हो जाएगा। तो हम बोले कि इतना दिन हमको दौड़ाया जा रहा है, हम लोग यहाँ रहते नहीं, मेरी मम्मी घर पे अकेले रहती है, ठीक ना, कौन यहाँ बार बार ब्रांच पे दौड़ के आएगा, आप लोग काहे ना बात सुनते हैं। तो वो बोलता है कि आपका इंश्योरेंस ख़त्म हो गया है। जब तक मेरा किस्ती ख़त्म नहीं होगा तब तक मेरा इंश्योरेंस कैसे ख़त्म हो सकता है। किनके द्वारा आपको लोन मिला था? मतलब मेरी मम्मी, ठीक ना, उर्मिला देवी, और मेरे पिताजी जो मतलब कौन सर, कोई सर होंगे ना जो आपको? बबलू सर जी, मतलब मेरे यहाँ आते थे लेने के लिए लोन, ठीक ना, और सुनने के लिए। और वो बोले थे कि मतलब आपके पिताजी डेथ हो गए हैं और जो किस्ती बचा हुआ है वो आपको जमा नहीं करना है, जितना आप भरे हैं वो सारा आपको क्या होगा, मतलब मिल जाएगा। देखिए अभी लगभग हम जो भी और इस मेंबर मतलब इसमें काम करते हैं, वर्क करते हैं, अलग अलग जो रहते हैं, हम अभी बात जानने का प्रयास किया तो उनका कहना है कि अगर लास्ट डेट है, अगर उससे पहले भी 10 दिन बचा हुआ तो उनको मिलना चाहिए। इस हिसाब से लगभग 40,000 लगभग ये 2 साल में भरने वाले थे, तो एक किस्त बचा हुआ था। इसमें ये होता है कि आपको लास्ट अगर जब डेट कर गया उसके बाद जो भी किस्त है वो तो माफ़ हो जाता है, बाकी आपने जितना रुपया जमा किया है वो रुपया जो डेट के हैं उनको रुपया मिलना चाहिए। लेकिन इनके द्वारा बार बार इनको दोहराया जाता है और उसके बाद आप बोला गया है कि आपको इंश्योरेंस फेल हो गया तो रुपया नहीं मिलेगा। बताइए, लोग गरीब आदमी है सर, कैसे हो पाएगा? ब्रांच से इनका क्लेम हो गया है, ठीक है, अगर ब्रांच से क्लेम नहीं हुआ होता तो स्टाफ इनका लास्ट कलेक्शन लेने के लिए ज़रूर आते, ठीक है। क्लेम होने के बाद सर तो फिर क्यों नहीं इनको इंश्योरेंस मिल? क्लेम होने के बाद वहाँ पे चेक किया जा रहा है तो इनका वहाँ पे इंश्योरेंस फेल करके आ रहा है, इंश्योरेंस फेल आ रहा है। उसके बाद भी जो है हमारे एरिया मैनेजर से बात हुई है उनकी, अभी 3-4 आदमी के सामने में ही बातचीत हुई है। इनका डॉक्यूमेंट हम फिर से लिए हैं, PDF बनाए हैं डॉक्यूमेंट का, और एरिया मैनेजर से उनको सहानुभूति दिए हैं कि इस पर हम कोशिश करेंगे आपको पैसा जल्द से जल्द मिल जाए। सर 1 साल तो सहानुभूति दे रहे हैं, 1 साल से सहानुभूति दे रहे हैं, लेकिन सहानुभूति के लिए देखिए, जो आदमी से आप मान लीजिए आपका काम है तो आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, आपको उस पर लगना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा। कोई भी काम जो है मान लीजिए आप मानते हैं गए हैं ब्रांच पे, ऐसा नहीं है कि नहीं गए हैं, लेकिन ब्रांच पे गए हैं, इनको पूछिए कि कौन कौन सर से बात हुआ है, किन से मिल के आए हैं। हम तो नाम नहीं जानते हैं, ठीक ना, हम नाम जानते, सिर्फ हम एक बबलू सर का नाम जानते थे जो मेरे यहाँ किस्ती लेने के लिए आते थे। वो हम उनको बार बार फ़ोनो किए तो वो बोले कि आप जितना भी डॉक्यूमेंट्स है लेके वहाँ ब्रांच पे जाइए, हम ट्रांसफ़र हो गए हैं, ठीक ना, यहाँ से दूसरी जगह उनको भेज दिया गया है।
देखिए इसमें मामला ये था कि जो बबलू सर थे, पहले ये सेब जो कंपनी था इसी में वो काम करते थे, लेकिन उसके बाद कुछ दिन के बाद वो इस कंपनी से हट के कोई दूसरे कंपनी में चल गए। बहुत सारा कंपनी है जो अपने अपने काम करते हैं। वो तो अभी भी बोल रहे हैं कि आपको रुपया मिलेगा। हाँ मिलेगा। लेकिन वो तो अभी दूसरे कंपनी में, उनका कहना कभी भी रुपया मिलेगा। लेकिन ये जो सेब कंपनी, इनका जो भी ब्रांच मैनेजर है, जिनके द्वारा बोला जाता है कि आपका इंश्योरेंस फेल है, अब गलती या तो फिर ब्रांच मैनेजर का इनको बता देना चाहिए था, ये चीज़ जानकारी भी देना चाहिए था कि अगर आपका रुपया जिस डेट से आपके अकाउंट में गया है उस डेट से आपका, उसी डेट से आपका इंश्योरेंस जोड़ा जाएगा। अगर इस 20 महीना के दरमियान में अगर उनकी डेट होती है तो आपको रुपया मिलेगा, अगर उसके बाद होती है तो आपको रुपया नहीं मिलेगा। क्योंकि लास्ट मंथ इनका कहना है कि जो लास्ट मंथ है ना, वो लास्ट मंथ में इनका मतलब इंश्योरेंस फेल हो जाता है, यानी 24वां मंथ में। तो उसके हिसाब से ये 8 तारीख से ही जोड़ रहे हैं, मतलब 8वां महीने से ही जोड़ रहे हैं। ये ब्रांच 9वां महीना से। ये ब्रांच मैनेजर को पहला नंबर तो ये लोग अनएजुकेटेड थे, अशिक्षित थे, इनको उस हिसाब से समझाना चाहिए था। लेकिन उनको इनको नहीं समझाकर और अभी बता रहे हैं कि आपका ऐसा ऐसा मैटर है, जब से आपके अकाउंट में रुपया गया है तभी से आपका इंश्योरेंस जोड़ा जाएगा। उस हिसाब से भैया 1 महीना बचा हुआ, लेकिन उस हिसाब से जो वो फेल हो गया है डेट। तो क्या कहिएगा आप? हम क्या आप कहेंगे? कोई प्रशासन से अति किए हैं इसके बारे में? प्रशासन से अभी नहीं किए हैं। अगर कंपनी अगर नहीं सुनती है तो हमको प्रशासन केस फौजदारी करना पड़ेगा। देखिए मामला बहुत ही गंभीर है। ये लोग गरीब आदमी है भैया, कुछ उम्मीद से ये लोग रुपया जमा करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनको लोग का भी एक साथ दौड़ाया जा रहा। बाकी अब क्या है, ये लोग अब प्रशासनिक का भी अब लेंगे, इनसे हेल्प भी लेंगे। बाकी अब मैनेजर का कहना का ब्रांच जाइए, तो क्या लगता है ब्रांच जाने? नहीं, ब्रांच हम नहीं जाएंगे, इनको अभी हम यहीं पे रोकेंगे। बीएम सर जी और जो भी इनके मतलब कि कार्यकर्ता हैं ऊपर, जो हेड सर हैं, उनको अभी बुलाएंगे यहाँ पे। जो निदान निकलेगा यहीं निकलेगा। चलिए, नहीं होगा तो प्रशासन को बुलाने, तभी हम प्रशासन को भी बुलाएंगे। थोड़ा सा आक्रोशित होना भी जन्म है भैया। 1 साल से इनको दौड़ाया जा रहा है। पहला नंबर जो होता है वो पहले ही बता देना चाहिए कि ऐसा ऐसा इसमें रूल है आप लोग जान लीजिए। लेकिन सर ऐसा रूल हमको कभी नहीं बताया गया था। मेरी मम्मी अशिक्षित है, पिताजी भी अशिक्षित है। ऐसा अगर हमको बताते तो हम किस्ती काहे लेते। अच्छा ये बताइए, आपकी इंश्योरेंस का पैसा जो कंपनी काटती है वो किस चीज़ का काटती है? हाँ, जब इंश्योरेंस का मतलब फायदा आम इंसान को मिलवे नहीं करेगा तो इंश्योरेंस का पैसा किस चीज़ का काटता है वो? हाँ, बिल्कुल सही कहना है कि भैया इंश्योरेंस का रुपया पहले तो लोभ दिया जाता है कि आपके दरमियान में अगर कुछ भी हो जाएगा तो आपको इतना रुपया मिलेगा, क्विकली मिलेगा, सारा कुछ पहले बता दिया जाता है। लेकिन उसके लिए रुपया भी काटा जाता है। लेकिन अब 23 महीना भर चुके हैं और लास्ट महीना नहीं भरने के कारण बीच में डेट कर गए। लेकिन अब इनको 1 साल से दौड़ाया जा रहा है। बाकी अगर ऐसा बहुत जगह ऐसा सुनने को मिल रहा, और मैंने बहुत जगह बात भी किया तो उनका एक ही कहना कि रुपया मिलता है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ब्रांच से या फिर निचले स्तर पर कहीं ना कहीं वो लोग आथी कर रहे हैं, इसके कारण इनको रुपया नहीं मिल पा रहा। बाकी आप देख सकते थे कि कैसा मेरा प्रयास कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके एरिया में इस तरह के होता तो आप जरूर बताइएगा कि इसमें हकीकत इसका क्या होता है। अगर सच में ये 24 महीना जब से डेट मतलब जो इशू होता है, जब से अकाउंट में खाता रुपया आता है तब से ये इंश्योरेंस मतलब जोड़ा जाता है, या फिर जो लास्ट महीना तक जो रहता है तब से जोड़ा जाता है, ये चीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बात और हम कहना चाहते हैं, और मतलब कि अभी मेरे सामने समक्ष अभी मतलब ग्रामीण लोग अभी जुटे हुए हैं, वो भी किस्ती लिए हुए हैं। आप उनसे भी बात कर लीजिए, क्या मैटर है नहीं मैटर है। क्या लगता है सर इसमें? हम लोग भी सर ग्राम शक्ति बैंक से लोन लिए हुए हैं जी। उसके बाद यूनिटी बैंक से लोन लिए हैं। तो हम उन स्टाफ से बात किया, हमने कहा सारी सी समस्या है, तो उन्होंने बताया कि जब तक लोन प्रीमियम बाकी है, जब तक प्रीमियम खत्म नहीं होता लोन का, तब तक इंश्योरेंस खत्म नहीं होता किसी भी कंपनी में। ऐसा कोई रूल नहीं है। देखिए सबको कहना है कि जब तक बचा हुआ, जब तक लास्ट नहीं भराएगा तब तक प्रीमियम खत्म नहीं होगा। लेकिन ये लोग क्लेम कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी का कहीं लापरवाही के कारण है कि या तो फिर उन लोग को इसमें भी भ्रष्टाचारी करना या रुपया मारना, तभी तो ये लोग इनको रुपया नहीं दे पा रहे हैं। बाकी आप लोग जरूर बताइएगा क्या क्या करिएगा अभी, आप क्या करिएगा? अभी हम यही करेंगे कि बुलाएंगे अपना बीएम सर को, जो भी इनके हैं सर। चलिए ठीक है। लोन से कोई संबंध ही नहीं है, ना हम लोन दिए हैं, ना हम किस्त लिए हैं, ना हम इस डिस्बर्समेंट के बारे में जान रहे हैं। आज पहला दफ़ा हमको यहाँ पे पर जानकारी हुआ कि इनका जो है ये चीज़ है, ये समस्या है। ये ब्रांच पे गए हैं तो ब्रांच मैनेजर से समझेंगे ना भाई। हमारे रुकने का कोई मुद्दा ही नहीं है और हमारे रुकने का भी कोई मुद्दा नहीं है। जिस दिन से बबलू सर गए हैं उस दिन से किस्ती लेने के लिए ही आते हैं, ठीक ना? देखिए राहुल का साइन है, राहुल का साइन है ना, जिस दिन से मतलब नहीं बबलू सर के टाइम में आपका इनका डेथ हुआ था, उसके बाद आप